अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबीय्यीन। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। फ़िक्र इकबाल के फ़ोरम मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत से तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम बात करेंगे अल्लाह का जो करम हम तक है वो सबसे मज़बूत और आला किस ज़रिए से पहुँचा उसकी मखलूक तक। उसको अगर हम लुत्फ़ लेने के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मदद लें तो हमें सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 156 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व रहमती वासियत कुल्ला शयन, और मेरी रहमत मेरी हर चीज़ पर मुहीत है, हावी है, बड़ी है। अब रहमत क्या है? हर चीज़ पर जो चीज़ बड़ी है वो है रहमत। रहमत है क्या? आम तौर पर अगर हम इसका बहुत जल्द नतीजा अख़ज़ करना चाहें तो फिर सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 बड़ी मारूफ आयत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। लेकिन एक आयत से दूसरी आयत पर ही आकर इसका नतीजा बरामद कर लेने से ही आशिकों को सुकून नहीं मिलता। आशिकों की राहत इतने से ही नतीजे में नहीं है। अब अगर हम ग्रामर अरबी और लुगत अरबी में जाएं तो हमें पता चलता है कि वमा अरसलना का वाव का जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा वो और के लिए है। वमा अरसलना का, और हमने बना कर भेजा। वमा अरसलना का इल्ला, मगर, रहमत लिल आलमीन, लिल आलमीन के लिए, आलमीन के लिए। लिल का माना के लिए, आलमीन आलमीन है। अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। बात काबिल गौर ये है कि अरबी ग्रामर जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो वमा से लेकर आलमीन तक अरबी के हर लफ्ज़ का माना उर्दू में हमें समझ आ रहा है, मगर यहाँ पर रहमत का मतलब सिर्फ रहमत ही आ रहा है। और अगर हम इसी रहमत लिल आलमीन की बरकत से देखें तो उसकी बरकत से तो हमारी बेटी भी हमारे लिए रहमत है, और बारिश भी रहमत है। सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जब मैं हवाओं को भेजता हूँ और इन हवाओं के पैगाम में बादल के टुकड़े आते हैं और वह बादल के टुकड़े पानी से भरे हुए हों और जब वो बारिश बरसाते हैं तो गोया वो मेरी रहमत ही है। अब हम हर जगह रहमत नहीं हैं, हम कहीं रहमत हैं तो कहीं ज़हमत हैं। वो ज़ात जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आई है, तो क्या इसका माना सिर्फ रहमत का रहमत ही लिया जाए? आइए आज थोड़ा सा इसको ग्रामर में अरबी लुगत से इसको रहमत को समझते हैं कि रहमत का माना क्या है। रहमत का एक माना है इस्तानत। इस्तानत की उर्दू है मुश्किल कुशा। अब हम जब पढ़ेंगे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा, कि
और ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जब हम इसकी तशरीहात में जाएंगे, अपने नबी की शानों को पे कुर्बान जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें ये भी फरमा रहा है कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए मुश्किल कुशा बना कर भेजा। और फिर रहमत का लुगत में अगला माना ये है गफूर, मगफिरत करवाने वाला। इसका अगला तर्जमा, इसकी तफसीर ये होगी, इस पर उशाक के कलम वजद करते हुए क़यामत तक अल्लाह से दाद ले रहे हैं कि जो अल्लाह के राज़ों को समझ रहा है, अल्लाह फरमा रहा है महबूब हमने आपको मगफिरत करवाने वाला बनाकर भेजा। फिर रहमत का मतलब, फिर रहमत का अगला माना है ज़की। अब कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वयू ज़की हिम होने की तस्दीक की है कि महबूब पाक करने वाला है। तो फिर इसमें अगर हम इसको और मोहब्बत से समझना चाहें तो अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए पाक करने वाला बना कर भेजा है। महबूब को तमाम जहानों को पाक करने वाला बना कर भेजा है। ये है अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत अब हर चीज़ पर हावी है। और अब जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर किसी भी मायूसी के किसी भी पैराए में सोचता है कि पता नहीं यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नबी से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, तो यहाँ पे अल्लाह ने कुरान मजीद में बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया है अपने महबूब की उम्मत को कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, कभी ये गुमराही में ना जाना, कभी ये ना सोच लेना कि मुझे मुस्तफ़ा के दर से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। जब अल्लाह की रहमत भी ख़ातमुन नबीन की ज़ात है, मुश्किल कुशा भी ख़ातमुन नबीन की ज़ात है, पाक करने वाली भी ख़ातमुन नबीन की ज़ात है, मग़फ़िरत करवाने वाली भी ख़ातमुन नबीन की ज़ात है, तो फिर उस ज़ात से अल्लाह फरमाता है कभी मायूस ना होना मेरे महबूब की बारगाह से, मेरे महबूब से कभी मायूस ना होना। ग़ज़ाली ज़मां, शहर औलिया मुल्तान की सरज़मीन पर एक नूर ऐसा चमका जो इसी दौर हाजिर में इस उम्मत मुस्तफ़ा की नुमाइंदगी और रहनुमाई करता रहा, जिनका इसमें ग्रामी है किबला शहनशाह औलिया पीर सैयद सईद अहमद काज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं इसी ज़मन में, इसी आयत की तशरीहात में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने अपने महबूब को टाइटल रहमत का दिया है, रहमत वाली ज़ात का जहां की बका तक जिंदा रहना भी ज़रूरी है। उसके दलाइल में आप फरमाते हैं कि जो रहमत होगी वो महशर तक बका में रहेगी, क्योंकि जब महशर तक वो मौका दे रहा है मांगने का, तौबा करने का, तो फिर अपनी रहमत को क़यामत तक बका में रखेगा। और जिसको उसने वजूद में उतारा है, रहमत के वजूद में, उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और अब रहमत को, रहमत का पहला फरमाते हैं कि उनका ज़िंदा होना ज़रूरी है। फिर उन्हें यह भी खबर होनी चाहिए कि रहमत के मुस्तहिक कौन है। रहमत के मुस्तहिक को जानने के लिए मुस्तफ़ा को सारी कायनात का इल्म होना ज़रूरी है। और फिर अब वो जान ही गए हैं, ज़िंदा भी हैं और तालिबों की तलब जान भी रहे हैं,
तो फिर उस रहमत के लिए इख्तियारात कायनात होना भी ज़रूरी है कि ताकि वो तालिब को रहमत दे तो सकें। जब उनके पास भी हो, वो जिंदा भी हो और वो देने का इख्तियार नहीं रखते, तो फिर भी रहमत कामिल नहीं होती। अब उन्हें कायनात की खबर हो, इख्तियार हो, देने का इख्तियार हो। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, बड़ा लतीफ़ जुमला इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि वो ज़िंदा भी हो, वो कायनात की खबर भी रखते हों, वो ख़जानों पर इख्तियार भी रखते हों, मगर अब दे नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। यानी मांगने वाला मांग रहा है लाहौर में बैठकर, देने वाला मदीने में बैठा है। अब वो लाहौर में मांगे जा रहा है और वो मदीने से देने नहीं आ सकता, तो फिर भी रहमत कामिल नहीं होती, फिर भी रहमत का मफ़हूम मुकम्मल नहीं होता। रहमतुल लिल आलमीन का सेहरा जिसके सर भी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो खातमुन नबीन है, वो हसनैन के नाना हैं, जिसको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। और ये रहमत हासिल करने के लिए, इस रहमत वाली ज़ात के कुर्ब में जाने के लिए हमें दरूद की कसरत चाहिए। दरूद पढ़ा जाए, मगर क्या दरूद इस ज़ुबान से पढ़ लेना काफ़ी है कि दरूद पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं? खाली ज़ुबान के साथ दरूद की अदायगी ना काफ़ी रहेगी, क्योंकि हमें कभी भी गाफिल किया जा सकता है, कभी भी हम पे हमले हो सकते हैं। उसके लिए हमें इस ज़ुबान के साथ अपने एक पावर, अपने अंदर के ईमान को भी इतना मजबूत करना चाहिए कि जब हम इस ज़ुबान से दरूद की अदायगी करें और हमारे दिल की धड़कनें जब अल्लाह अल्लाह कर रही हों, इधर से भी नूर बरामद हो, इधर से भी नूर बरामद हो, फिर उस ज़ाते अज़ीम से रब्त हो, फिर ज़ात मतवज्जे हो, और फिर वो देखें कि जो दरूद मुझ पे मेरा उम्मती पढ़ रहा है, इसकी ज़ुबान मुझ पर दरूद पढ़ रही है, इसका दिल तो मेरे रब का इकरार कर रहा है। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हम भी दरूद की लज़्ज़ात की उन वादियों में जाएं, हजूर की तवज्जो की उन वादियों में जाएं, तो फिर हमें भी अपने दिल की धड़कनों को ज़िक्र अल्लाह में लगाना होगा। तो फिर साथियों, आंखें बंद कीजिए और दिल पर इस्म ज़ात अल्लाह का तसव्वुर कीजिए, और दिल पर इस्म ज़ात अल्लाह तसव्वुर करके पढ़िए अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद